अस्सलामुअलैकुम, आदाब, नमस्ते। मैं मोहम्मद मुदस्सिर आलम आप सबका खैर मकदम करता हूँ। अगर आप इंडिया के हिसाब से कहें तो मैं एक अच्छे पोस्ट पे हूँ, पब्लिक रिलेशन ऑफ़िसर हूँ, जो एक ग्रेड ए ऑफ़िसर होता है। तो यहाँ तक की जर्नी कैसी थी, क्या किस तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, ये आगे मैं कोशिश करूँगा वीडियो में आपके साथ शेयर करने की। कोशिश करूँगा कि मैं बिल्कुल वीडियो को छोटा रखूँ ताकि आपको सारी बातें कम से कम समय में समझ में आ जाए, कम से कम वक्त में आप सारी बातें समझ लें। सबसे पहली बात, क्लास 10th के आपने एग्ज़ाम दिया हो, आपके रिज़ल्ट आए हैं और आपने फर्स्ट डिवीज़न किया हो, या फिर आपने स्कूल टॉप किया हो, डिस्ट्रिक्ट टॉप किया हो, या फिर बिहार लेवल टॉपर बने हों। उसी तरह से +2 10+2 या इंटरमीडिएट जिसको कहते हैं, अगर आप इंटरमीडिएट एग्ज़ाम में फर्स्ट डिवीज़न से पास हुए हैं, या फिर आप कॉलेज टॉपर हैं, या फिर यूनिवर्सिटी टॉपर हैं, बिहार टॉपर हैं, तो ये अच्छी बात है, उसके लिए मैं मुबारकबाद देता हूँ, एक अच्छा अचीवमेंट है। लेकिन वो लोग जो सेकंड डिवीज़न किए हैं, जिनके मार्क्स 50% प्लस हैं, क्या उनको निराश होने की ज़रूरत है? क्या वो बिल्कुल किसी काबिल नहीं है? मैं आपकी ये बात बिल्कुल आपसे वाज़ेह कर दूँ, आपसे शेयर कर दूँ कि 50% मार्क्स मिनिमम एलिजिबिलिटी होती है ज़्यादातर एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई करने के लिए 10th में और 12th में। कहीं कहीं 55% भी होता है। अगर आपने ये मार्क्स अचीव किए हैं तो आप भी बेकार नहीं हैं, आपकी डिग्री बेकार नहीं है, आपकी कोशिश बेकार नहीं है, बस आपको आगे अच्छी मेहनत करनी है। वहीं जिन लोगों ने काफ़ी अच्छा किया है 10th में या फिर इंटरमीडिएट में, वो इस बात में खो ना जाए कि उन्होंने बहुत बड़ा अचीवमेंट पा लिया है। यानी ये कहें कि आपकी ज़िंदगी की अब एक नई शुरुआत होगी, चाहे आपने फर्स्ट डिवीज़न किया हो, आपने टॉप किया हो, या आपने सेकंड डिवीज़न किया हो। 50% से कम वालों को मैं सलाह देना चाहूँगा कि अगर आप कोशिश हो तो दोबारा एग्ज़ाम दें और कोशिश करें कि 50% लाएँ, क्योंकि आगे चल के कई जॉब्स के लिए आप एलिजिबल नहीं होंगे, कई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए आप एलिजिबल नहीं होंगे। जिन लोगों ने इंटरमीडिएट या 10th में अच्छे मार्क्स लाए हैं, उनको ये बिल्कुल किसी भी तरह का घमंड नहीं होना चाहिए, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए कि हमने काफ़ी अच्छा अचीव कर लिया है, आगे हमारी कोई ज़िम्मेदारी नहीं है। मैंने अच्छे लड़कों को देखा है कि जिन्होंने स्कूल टॉप किया है, ज़िला टॉप किया है, अच्छे मार्क्स लाए हैं, 80% 90% 10th में हो या 12th में हो। काफ़ी चर्चाएँ थी, काफ़ी लोग डिस्कस करते थे कि ये लड़के, ये बच्चे आगे जाके बहुत अच्छा करेंगे। लेकिन मुझे शेयर करते हुए काफ़ी अफ़सोस हो रहा है कि उसमें से कई लोगों को मैं जानता हूँ कि जो कि इतना अच्छा नहीं करना पाए जो उनसे एक्सपेक्टेड था। यानी जिनसे एक्सपेक्टेड था कि वो चाहे वो डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, या सिविल सर्विसेज में क्रैक करेंगे, या कोई अच्छी नौकरी की तलाश में जाएंगे, अच्छी नौकरी हासिल करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वो आगे चलते पिछड़ते इतने पिछड़ते चले गए कि किसी तरह से वो अपनी रोज़ी रोटी का बस इंतज़ाम कर पाते हैं, जो कि एक कम पढ़ा लिखा इंसान भी कर सकता है, या फिर जो थर्ड डिवीज़न से पास हों, सेकंड डिवीज़न से पास हों। सेकंड डिवीज़न वालों को कभी भी अंडर एस्टिमेट ना करें, ना कि थर्ड डिवीज़न। मैं कहता हूँ कि एजुकेशन में अगर आप आते हैं तो आपको मार्क्स लाने पड़ेंगे, आपके पास सर्टिफिकेट होने चाहिए जिसमें कि अच्छे मार्क्स हों आपके। लेकिन अगर आप एजुकेशन फील्ड में नहीं हैं, आप बिजनेस में जाना चाहते हैं, फिर भी एजुकेशन ज़रूरी होता है। अगर आप पढ़े लिखे हों, सपोज़ आप इंटरमीडिएट हों, आप ग्रेजुएट हों, पोस्ट ग्रेजुएट हो, आपने एमबीए किया है, एमकॉम किया है, या दूसरे प्रोफेशनल कोर्स किए हैं, तो आप अच्छे से एजुकेशन लेकर अच्छे से बिजनेस को चला सकते हैं। किसी भी एवेन्यू में आप जा सकते हैं, किसी भी तरफ आप जा सकते हैं। लेकिन अगर आप एजुकेटेड नहीं हैं तो आपको हर जगह दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। रही बात कि आप कैसे अपने करियर को शेप अप करें, अब आगे बढ़ना है। 10th के बाद अगर आप एक डिसीजन लें कि आप करना क्या चाहते हैं, क्या आप MBBS करना चाहते हैं, इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, सिविल सर्विसेज करना चाहते हैं, मैनेजमेंट में जाना चाहते हैं, जर्नलिज्म करना चाहते हैं, सोशल वर्क करना चाहते हैं, जो भी आपके दिमाग में आता है, जो आपका इंटरेस्ट एरिया हो, आप अपनी कैपेबिलिटीज़ को, आपके अंदर जो सलाहियत है उसको आप खुद से जज कीजिए। आप दूसरों पर मत थोपिए, दूसरों को इसमें इंटरफेयर करने मत दीजिए। हाँ, डिस्कशंस आप कर सकते हैं, आप दूसरों को देख के इंस्पायर हो सकते हैं, आप ये किसी को देख के ये सोच सकते हैं कि मुझे भी इस तरह से बनना है, लेकिन आपके अंदर कैपेबिलिटीज़ होनी चाहिए। मिसाल के तौर पर अगर आपको MBBS करना है तो आपको बिल्कुल आपकी बायोलॉजी पे कमांड होना चाहिए, फिजिक्स पे कमांड होना चाहिए, केमिस्ट्री पे तो कमांड होना ही चाहिए। साथ ही साथ थोड़ा बहुत आपको मैथ्स के भी अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, ताकि फिजिक्स जो होता है फुल्ली न्यूमेरिकल्स होते हैं, तो वहाँ पे आप फंस सकते हैं। केमिस्ट्री में भी कई न्यूमेरिकल्स होते हैं, किसी तरह के मैथमेटिकल सवाल होते हैं, तो ये बेसिक जो चीज़ें हैं आपको अच्छी तरह से आनी चाहिए, तब आप MBBS आसानी से कर सकते हैं। कंपटीशन टफ है।
इंजीनियरिंग में भी यही फार्मूला अप्लाई होता है। इंजीनियरिंग में आपको बायोलॉजी की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन 3 सब्जेक्ट्स जो हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इन पे तो महारत होनी चाहिए। अगर 2 भी सब्जेक्ट्स आपके ठीक हैं तो एक किसी सब्जेक्ट में थोड़ा सा एवरेज भी हैं तो आप क्रैक कर सकते हैं। IITs और जॉइंट एंट्रांस एग्जामिनेशन होता है। इसके अलावा अगर आपको इंस्पायर्ड हैं IAS ऑफिसर्स से, आपको लगता है कि मुझे DM बनना है, SP बनना है या फिर ब्यूरोक्रेसी में जाना है, तो आप बिल्कुल जा सकते हैं। आपको कोई ज़्यादा किसी भी सब्जेक्ट पे कमांड करने की ज़रूरत तो पड़ेगी लेकिन वो ग्रेजुएशन लेवल तक पड़ेगी। तो आप नॉर्मल जो सब्जेक्ट आपके इंटरेस्ट एरिया के उस सब्जेक्ट से आप +2 कर लें, उसके बाद आप ग्रेजुएशन कर लें। जिन लोगों ने +2 कर लिया है वो ग्रेजुएशन में अपने मनपसंद की सब्जेक्ट चुनें, जिससे कि आप सिविल सर्विसेज हो या जो भी पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्ज़ाम्स होते हैं उसको आप आसानी से क्रैक कर सकते हैं। रही बात जो लोग जज बनना चाहते हैं, जो लोग वकील बनना चाहते हैं, जिन्होंने 10th किया है, 10th के बाद ही आप कोशिश करें कि इंटर लेवल में आप अच्छे से पढ़ाई करें और आप BLLB में जा सकते हैं। BLLB का अच्छा कोर्स है। BLLB के बाद आप LLM कर सकते हैं, फिर आप चाहें तो टीचिंग में जा सकते हैं PhD कर या फिर आप प्रैक्टिस में आ सकते हैं। फुल प्रैक्टिस में आप वकील एडवोकेट बन सकते हैं, आप जज बन सकते हैं। जो लोग मीडिया जर्नलिज्म में जाना चाहते हैं उनके लिए जो बेसिक क्राइटेरिया, सबसे पहले तो आपको आउटस्पोकन होना है। आपको बिल्कुल डर नहीं होना चाहिए। आपको अपने ओपिनियन थॉट्स होने चाहिए। आपके अंदर राइटिंग कैपेबिलिटीज़ होनी चाहिए। आपको इंटरेस्ट होना चाहिए राइटिंग से। साथ ही साथ आपको बोलने की सलाहियत होनी चाहिए। दूसरों से कम्युनिकेशन में आपको कोई भी झिझक नहीं होनी चाहिए। तो आप एक अच्छे जर्नलिस्ट बन सकते हैं। मैं अच्छे जर्नलिस्ट की बात कर रहा हूँ, मैं एंड्रॉयड जर्नलिस्ट या व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले जर्नलिस्ट की बात नहीं कर रहा हूँ। इसी तरह से अन्य कोर्स जो हैं MBA हैं, MBA भी एक अच्छा कोर्स है जिससे कि आप मैनेजमेंट, ज़्यादातर काफ़ी डिमांड रहता है MBAs का, क्योंकि आजकल ज़्यादा MNCs हैं तो जहाँ पे मैनेजमेंट के लोगों को प्रीफर किया जाता है। जॉब्स हमेशा रही हैं, तो मैं तो यही कहूँगा कि आप CAT लेवल की तैयारी करना शुरू करें। अगर आप CAT क्वालिफाई करते हैं तो अच्छे IIM से आप MBA कर सकते हैं। इसके अलावा टॉप बिजनेस स्कूल से वहाँ से भी आपको एडमिशन मिल सकता है। तो यही कुछ बातें हैं कि आपको कभी भी अपने को ओवर एस्टिमेट नहीं करना है। आपको घबराना भी नहीं। अगर आपके मार्क्स कम हैं, 50% हैं, तो वेल एंड एनफ, आप उसी से तैयारी शुरू कीजिए। आगे अब अच्छा करने की कोशिश कीजिए। ज़्यादा मार्क्स हैं तो उसको आप बिल्कुल उस तरह से बिल्कुल हवा में मत उड़िए। पाँव अपने ज़मीन पर रखिए, धीरे धीरे स्टेप्स आगे बढ़ाइए। 10th के बाद 12th टारगेट कीजिए, 12th के बाद ग्रेजुएशन। अगर आपको 12th लेवल के एंट्रांस एग्जामिनेशन दें तो उसको टारगेट कीजिए। अगर आप क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपका काम हो गया। जाते जाते मैं सलाह देना चाहूँगा, आप कोशिश करें कि किसी यूनिवर्सिटी से, अच्छी यूनिवर्सिटी से, सेंट्रल यूनिवर्सिटी से आगे की पढ़ाई करना शुरू करें, वहाँ पे एडमिशन लेने की कोशिश करें, क्योंकि आपका जो कंपटीशन है वो कम हो जाएगा या यूनिवर्सिटी में जाने के बाद, और आपकी क्वालिटी स्किल्स बढ़ जाएगी। जैसे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी है, या फिर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, जामिया हमदर्द है, DU है। इस तरह की जितनी यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार है, अगर आपको एडमिशन लेना है तो इन यूनिवर्सिटीज़ के अलावा अप्लाई करें। इसमें एडमिशन लेने के बाद आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस लेवल वो बढ़ जाएगा और आगे के कंपटीशन आपके लिए काफ़ी थोड़ा सा उसका लेवल जो है थोड़ा सा आपके लिए आसान हो जाएगा। आगे ज़रूरत पड़ेगी, अगर आपके सवाल आएंगे तो मैं कोशिश करूंगा कि और वीडियोज़ आपके लिए बनाऊँ। अगर वीडियो अच्छा लगा तो ये कमेंट में आपने कमेंट लिखें। इस वीडियो को दूसरों से शेयर कीजिए। साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। मेरे यूट्यूब चैनल को दूसरों को भी सब्सक्राइब करने को बोलिए। यूट्यूब में बेल का आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि कोई नया वीडियो मैं अपलोड करूं तो उसकी जानकारी आपको सही समय पर मिल जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक्स अ लॉट।